हाँ जी स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट यूज ऑफ हेल्ड। ये थर्ड फॉर्म होती है। बहुत ज्यादा कई बार हमें यूज करना पड़ता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव है कि क्या है। तो होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड फॉर्म। डायरेक्टली इस तरह के सेंटेंसेस हमें कई बार यूज करने पड़ते हैं, तो उनकी बात है यूज ऑफ हेल्ड की। कहां यूज होते हैं? जहां इन चीजों की बात होगी, कैंप, एग्जाम, इलेक्शन, टूर्नामेंट, फंक्शन, कोई पार्टी, कोई मीटिंग, कोई एग्जीबिशन। जब इन चीजों की बात होगी तब। अब बात करेंगे कैंप की। कैंप लगता है, प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट और पास्ट में ये कैसे यूज होंगे। कैंप लगता है, एग्जाम होते हैं या होते थे, हुए थे, हुए थे भी हो सकता है, हुए थे, एग्जाम हुए थे। इलेक्शन होते हैं, कहें कि जनरल इलेक्शन जो है मई में होते हैं, अप्रैल में होते हैं, 5 साल बाद होते हैं। टूर्नामेंट 4 साल बाद, क्रिकेट टूर्नामेंट जो है 4 साल बाद होती है, हर साल करनाल में होती है। फंक्शन होता है, फंक्शन हुआ था, एनुअल फंक्शन हुआ था। इस तरह के सेंटेंसेस हैं। कोई पार्टी, शादी की पार्टी होती है, हर शादी में पार्टी होती है। मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग, हमारी मीटिंग, आपकी मीटिंग इवनिंग में होती है, वो वाले सेंटेंस। होती है, होती थी। एग्जीबिशन, बुक प्रदर्शनी। आप कहेंगे कोई भी एग्जीबिशन जो लगता है वो लगता है, होता है। कैंप की बात है, कैसे कोई, ये मैंने जो लाइन यहां लगा रखी है, इट्स मींस क्या है, एक्सप्लेनेशन है इन वर्डों की। एक्सप्लेनेशन कैसे? कैंप, योगा कैंप लिख सकते हैं हम यहां पे। योगा कैंप हर महीने लगता है, ये सेंटेंस। आई डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, कोई भी कैंप यहां लिखेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप। एग्जाम, 12th एग्जाम, एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, यहां यूपीएससी लिखा जाएगा। ये कोई भी एग्जाम होते हैं। यूपीएससी एग्जाम हर साल होते हैं। और इलेक्शन कोई भी, कॉलेज इलेक्शन हो सकता है, जनरल इलेक्शन हो सकता है, असेंबली इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है। इलेक्शन आप इसको एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जाम इन इलेक्शन इन यूएस हुए थे, इस साल हुए थे। इलेक्शंस इन यूएस वर हेल्ड दिस ईयर, हुए थे। फंक्शन हर महीने नहीं होते, नोट आ जाएगा, नेगेटिव में क्या होगा, नोट आ जाएगा। पार्टी, कोई भी पार्टी, यहां पे एक्सप्लेनेशन है भी कौन सी है, हमारी मीटिंग, आवर मीटिंग, देयर मीटिंग, एग्जीबिशन, बुक एग्जीबिशन, ये वाली चीजें यहां आएंगी। और ये वाले सेंटेंस हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां सेंटेंस एग्जांपल देता हूं आपको। योगा कैंप हर महीने लगता है। अब सेंटेंस क्या है? योगा कैंप इज हेल्ड एवरी मंथ। हर महीने लगता है। इज आ गया, सिंगुलर में काउंट होगा। इज हेल्ड, ज्यादा होंगे तो आर, एक होगा तो वॉज, नॉट होगा तो नॉट, तो हेल्ड ऐसे यूज होगा ये। ठीक है जी। हमारी मीटिंग महीने में 2 बार होती है। आवर मीटिंग इज हेल्ड एवरी ट्वाइस इन ए मंथ। ये वाले सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, सेंटेंसेस बना के देखने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है और टीचर से चेक कराने हैं। इस तरह से आप इनको कर सकते हो। ये सिर्फ हमने किए हैं
सिंपल में और नेगेटिव में किए हैं, और ये होते हैं, कोई चीज लगे होने की बात नहीं की, अभी लगे होने की बात भी करेंगे, रहा की बात भी करेंगे। अभी सिंपल है और था की बात की है, प्रेजेंट और पास्ट ही कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की और पास्ट इंडेफिनिट की हम बात कर सकते हैं, इसमें उसकी बात की हमने, ठीक है जी। होते हैं, हो रहे हैं की बात नहीं की। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे होगा, इज एम आर वो आगे आ जाएंगे, ठीक है, वो तो आप समझते ही हैं। तो हम पहले बात करते हैं रहा की, लगा हुआ है। अगर सेंटेंस ऐसा होता, अगर हम बात करेंगे चल रहा है, चल रहा है, और या लगा हुआ है, लगा हुआ है, ये सेंटेंस आएगा, लगा हुआ है, चल रहा है, लगा हुआ है, चल रहा था, हो रहा था, चल रहा था, लगा हुआ था, या कहें कि हो रहा है, हो रहा है भी कह सकते हो, हो रहा है, हो रहे हैं भी हो सकता है, रहे हैं, ठीक है, और हो रहे हैं। जैसे हम कहें कैंप लगा हुआ है, हो सकता है ना, लगा हुआ है, इलेक्शन चल रहे हैं, एग्जाम चल रहा है, फंक्शन हो रहा था, फंक्शन चल रहा था, हो रहा था, फंक्शन हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था भी हो सकता है, हो रहा था, ठीक है। पार्टी चल रही थी, पार्टी चल रही है, एग्जीबिशन लगा हुआ है, एग्जीबिशन लगा हुआ था। अभी इसमें क्या कंटिन्यूटी है, इसमें रेगुलर की बात है, कंटिन्यूटी की बात है, अभी प्रेजेंट की बात है, होता है नहीं, वो तो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी है। अब ये हो रहा की बात है, हो रहा है, इसमें आ जाएगा इज गोइंग ऑन भी हो सकता है, नॉट लिखेंगे, प्लस गोइंग ऑन, या इज बीइंग हेल्ड, यहां गोइंग की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी, यहां बीइंग हेल्ड आ जाएगा, बीइंग हेल्ड, ठीक है जी, बीइंग हेल्ड। कहेंगे कि कैंप, अब इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम चल रहे हैं, या टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है, चल रही है, सेंटेंस समझें, या पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है भी हो सकता है, पार्टी हो रही, मीटिंग चल रही है, एग्जीबिशन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्रिकेट टूर्नामेंट, ये हो जाएगा क्रिकेट टूर्नामेंट इज बीइंग हेल्ड, इज बीइंग हेल्ड, या आप कहेंगे इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन, ये वाले सेंटेंस हो जाएंगे इससे, ठीक है जी। चल रही है, हो रही, क्वेश्चन में क्या होगा, इंटरोगेटिव में तो सिंपल सी बात है, ये आगे आ जाएंगे, इज एम आर वोज वर, ये इन सब्जेक्ट से आगे, यहां, ये यहां आ जाएंगे इंटरोगेटिव की जब हम बात करेंगे, और डब्ल्यूएच उससे भी पहले। ये सिर्फ यूज बता रहा हूं कि आप कैसे, ये तो पहले हमने बताया है, वी हैव टोल्ड यू मेनी टाइम कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन में, सबसे आगे आ जाएंगे, बस इतना सा होगा, वो यूं का यूं रहेगा सारा। डब्ल्यूएच फैमिली उससे भी पहले आ जाएगी, ठीक है। चल रहा है, हो रहा है, ये वाली ध्यान करनी है आपने, जब ये वाला सेंटेंस है तो बीइंग हेल्ड आ जाएगा, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड भी कह सकते हो, एक वर्ड और है, ऑर्गेनाइज्ड भी आ सकता है, यहां हेल्ड की जगह ऑर्गेनाइज्ड भी यूज कर सकते हैं, टोटली, बिल्कुल कंप्लीटली, जहां पे भी आप हेल्ड है वहां ऑर्गेनाइज्ड भी कर दोगे तब चलेगा, वो भी सेंटेंस ठीक होंगे, लेकिन ये भी ज्यादा यूज होता है इसलिए। अब हम बात करेंगे होगा, लगेगा, फ्यूचर की बात करेंगे हम। फ्यूचर में सेंटेंस देखो, मेरे लिए मैंने अभी एग्जांपल, आई एम मेकिंग वीडियो, दिस इज व्हाई आई हैव मेड ओनली वन सेंटेंस, वन एग्जांपल आई हैव गिवन यू। तो आपको काफी सारे करने हैं, करोगे, गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, टीचर से चेक कराने हैं, करके देखना है। व्हेनेवर यू आर रीडिंग समवेयर एंड यू फाइंड एनी वर्ड फ्रॉम दिस, तो वहां आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो उस टाइम भी आपको करना है
ऐसे प्रैक्टिस करनी है इसकी, जब भी पढ़ने में, रीडिंग करते हुए वो चीजें। तो हम अब फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में किस तरह से इसमें हिंदी में आएंगे, आप समझें फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में होगा, एग्जाम होंगे, लगेगा, होगा लगे से कैंप लगेगा, एग्जाम होगा, होंगे, इलेक्शन होगा, इलेक्शन की बात करेंगे, टूर्नामेंट होगी, फंक्शन होगा, पार्टी होगी, कल पार्टी होगी, परसों पार्टी होगी, परसों हमारी पार्टी होगी, ठीक है, परसों हमारी मीटिंग होगी, ठीक है, एग्जीबिशन लगेगा, इसमें विल बी हेल्ड आ जाएगा, विल बी हेल्ड, सॉरी, विल बी हेल्ड, विल बी हेल्ड, नहीं वालों में वॉन्ट बी हेल्ड हो जाएगा, वॉन्ट बी हेल्ड, फंक्शन कल नहीं होगा, फंक्शन विल या वॉन्ट बी हेल्ड टुमारो, वॉन्ट बी हेल्ड टुमारो, कल फंक्शन नहीं होगा, इलेक्शन इस साल इलेक्शन नहीं होंगे, दिस ईयर, टाइम को हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी, दिस ईयर इलेक्शंस विल नॉट बी हेल्ड, या इलेक्शंस वॉन्ट बी हेल्ड दिस ईयर, वॉन्ट बी हेल्ड दिस ईयर, इस साल इलेक्शन नहीं होंगे। ये वाले सेंटेंसेस आपने करने हैं, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके, प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंसेस बनाओगे, टीचर से करेक्ट कराओगे, सेंटेंस समझोगे, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। एंड व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, व्हेन यू हैव टू यूज दिस, बिकॉज दीस काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी ऑलवेज यूज, हमें यूज करने ही पड़ते हैं, तो हम गलत ना यूज करें, कहीं पे कुछ भी ना बनाने लग जाएं, ऐसा नहीं है। जब भी ये सेंटेंस आए अपने माइंड में रखें, कीप इन योर माइंड दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, भाई ऐसे आएंगे सेंटेंस तो हम उसको ऐसे यूज करेंगे। जब आप यूज करोगे तो आपकी फिर ठीक से इंग्लिश आपसे बोली जाएगी, यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। तो ये आपने ऐसे यूज करने हैं, तो बोलते हुए ध्यान आपने रखना है, ठीक है जी। तो इनका ऐसे ही यूज होते हैं सारे, हेल्ड का यूज ऐसे ही होता है। सो दैट्स ऑल। If you have any query, always I say that you can ask me, you can in comment, you can write or call me anytime. Okay.